आज मैं सिलाई से जुड़े बहुत सारे प्रश्न के उत्तर दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं शोल्डर के, आर्म के, ब्लाउज़ के, पैंट के, मतलब इतने सारे डाउट आते हैं कि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आपको भी इजी हो जाएगा, मुझे भी समझाने के लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि कमेंट में कितना मतलब मैं आंसर करूँ, कमेंट भी इतने बड़े बड़े कर देते हो कि पढ़ते ही पढ़ते मैं थक जाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है, सिलाई कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया, अभी 2 दिन हुए हैं। अभी मैंने मेज़रमेंट लेना सिखाया है, शोल्डर के बारे में बताया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बिगनर के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, तो जल्दी से जाके सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हमें ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन का मतलब है चैनल पे आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली वीडियो 1 बजे आएगा। मैं किसी ऐप के थ्रू नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सिखा रही हूँ। तो सेकंड चैनल हमारा स्टिचिंग का ही है, मतलब सिलाई का ही चैनल है, उस पर कटिंग स्टिचिंग के ही वीडियो आते हैं। इस पर तो सब कुछ आता है, मल्टीपल चीज़ें आती हैं, लेकिन सेकंड चैनल पे ओनली सिलाई की वीडियो आती हैं। तो आपको बस 1 बजे डेली वीडियो देखना है और कुछ भी नहीं करना, जो बताया जाए बस उतना ही करना है। तो वैसे आज डीप नेक सूट की स्टिचिंग आती, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मैं ये वाला ही वीडियो डाल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं फिर मेरे से इधर उधर हो जाएंगे, है ना। मैम मैंने भी पूछा था आपसे 44 चेस्ट में अगर बैक नेक 8 है तो आर्म होल की गोलाई कैसे करेंगे, क्योंकि इस साइज़ में शोल्डर से चेस्ट का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो देखिए, आपको शायद मेरे चैनल पे 1-2 वीडियो देख ली है, उससे ज़्यादा आपने देखी नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो तरीका बताती हूँ वो आर्म होल को कंप्लीट करने का बताती हूँ। किसका गैप कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने आर्म होल को राउंड को चेक करना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और देखिए, या फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। और वैसे भी ब्लाउज़ की वीडियो मेरी ब्लाउज़ की क्लास स्टार्ट हो गई तो सारी चीज़ें उसमें आने वाली हैं। तो किसका गैप कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका शोल्डर पे आर्म होल पहले ही ख़त्म हो जाए, आपको अपने आर्म होल राउंड को कंप्लीट करना है। ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ में डार्ट भी आपको फोल्ड करके फिर आपको आर्म होल राउंड को मतलब चेक करना है, ठीक है। और डीप नेक में आपको शोल्डर का मार्जिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा ऊपर भी जाएगा। नॉर्मल नेक में आप ले सकते हैं बट डीप नेक में इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आर्म होल का ऐसा मत पूछो कि इतना लें इतना लें इतना लें, नहीं। वो तो सिर्फ हम गोलाई करने के लिए लेते हैं, वो हमारा आर्म होल नहीं है। आर्म होल तो हमारा पूरा प्रॉपर राउंड होता है, जैसे हमारी ये बॉडी पे राउंड है ना, ऐसे ही हमारा आर्म होल राउंड होता है। तो उसको हम मेज़र करेंगे। तो कहने का मतलब है अपने आर्म होल राउंड को पूरा करो और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर दूसरा कमेंट है, आप धागा किस कंपनी का यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो कमज़ोर है। तो मैं धागा अल्फ़ा का यूज़ करती हूँ, जितने भी मेरे धागे हैं ये अल्फ़ा के हैं। और इस पे ना ये ऊपर रेड रेड होता है, ये मतलब जो इसकी गिट्टी है ना रेड होती है, और इसमें लिखा है 300 मीटर। और इसका जो ब्रांड है वो अल्फ़ा है। ये दिल्ली में तो ईज़िली मिल जाता है, पर इसका जो रेट है वो 7 रुपये, 7 रुपये का धागा है, पतला धागा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो दूसरे धागे होते हैं उसमें थोड़े से गांठ वगैरह होती है, नॉट वगैरह, तो वो मुझे सही नहीं लगते। और मेरी मशीन में ना ये ज़्यादा बेस्ट चलता है। और एक कमेंट आया था कि आप सुई कितने नंबर की यूज़ करते हो, तो मैं अपनी मशीन में 18 नंबर की परमानेंट यूज़ करती हूँ सुई। और बाकी अलग अलग कपड़े के हिसाब से होती है, लेकिन कई बार क्या है ना, हर सुई लगती नहीं है इसमें। कारण ये कि उसका जो गैप होता है ना वो एक लिमिट का होता है, उसमें 2-3 सुई लग जाती है। पर आप सोचो कि इसमें 10-15 जितनी भी सुई हैं सारी लग जाए, वो नहीं लगती है, क्योंकि इसमें सेटिंग करनी पड़ती है जो मुझे नहीं आती है। तो मैं 2-1 सुई लगाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं 18 नंबर की सुई परमानेंट रखती हूँ। कि मोटर की मशीन अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे चलानी है, इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, सिलाई टाप दे रही है या फंस रहा है तो कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने चैनल पे डाली हुई हैं। फिर एक कमेंट आया, ब्लाउज़ पीछे की ओर उठता है पहनने के बाद, प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन बताइए ना। तो देखिए, बैक आर्म होल आपका छोटा रह जाता है, आपको मैंने कहा ना, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो, आपको पहले फ्रंट आर्म होल अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट कर लेना है। फिर उतना ही आपको बैक का भी करना है, फिर उसके हिसाब से चाहे बैक पार्ट बढ़ जाए चाहे छोटा हो जाए ऊपर की ओर से, उससे फ़र्क नहीं है, आपको अपने आर्म होल को बराबर करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो बैक पार्ट भी बढ़ा के लिया था, आपने आर्म होल नहीं बराबर किया ना, आर्म होल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी ये जो ब्लाउज़ की समस्या है ना वो ब्लाउज़ की क्लास में ही सॉल्व होंगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लाउज़ की वीडियो डालूँगी जब मेरी
मतलब क्लास चल रही है तो उसमें तो मैं डालूंगी ही डालूंगी, है ना। कमेंट आया कि मुझे ब्लाउज़ नहीं आते हैं ललिता शर्मा करके, तो मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे सजेशन दीजिए। तो आप देखो सिलाई सीखिए, और जो नहीं आता है वो भी सीखिए। ब्लाउज़ नहीं आते तो सेकंड चैनल पे हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप सीख सकते हैं बिगिनर के अकॉर्डिंग। मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सारी वीडियो देखती हूँ आपकी। पर बता दो कि मैं अम्ब्रेला लहंगा की बेल्ट कैसे बनाऊँ, जब भी बेल्ट बनाती हूँ तब लास्ट में कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए आप ना शायद सीधी पट्टी की बेल्ट लगाते हो। जब भी अम्ब्रेला लहंगा बनाते हैं ना, तो हमें उसी शेप में पट्टी कट करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जो हमने कट किया था वो राउंड में होता है, हल्का सा राउंड होता है। तो उसे उस ज़मीन पे बिछाइए, उसी शेप में अच्छे से बिछा लीजिए लहंगे को। फिर आपने एक पट्टी रखनी है, फिर उसी शेप में पट्टी पे निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपको 4 इंच की चौड़ाई के हिसाब से आपको कट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप उसमें सीधी पट्टी लगा रहे हो और लहंगा है ऑरेब, तो वो लास्ट में जाके बढ़ जाता है, वो सेट नहीं बैठता है। या फिर आप उसमें क्रीज़ डाल दो, तो क्रीज़ नहीं डालनी है, अच्छी नहीं लगती है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसे थोड़ी गोलाई में ही कट करनी पड़ेगी, या फिर औरेब पट्टी की तरह औरेब कपड़े में कट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी पट्टी ना लगाएं। हम शोल्डर आर्मोल के बारे में बताइए, तो शायद आप मेरे चैनल पे नए हो, इसलिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो। शोल्डर आर्मोल की देखो, पहले मैं शोल्डर आर्मोल पे बात कर लेती हूँ। अगर आपको बैक में कॉलर नेक बनाना है, जैसे कॉलर बनाना है बैक का, और आगे नेक हो चाहे पूरा बंद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कॉलर है, तो आपको फुल शोल्डर पे बनाना है। बहुत सारे लोग फुल शोल्डर +1 करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर वो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, लेकिन तरीका ये भी हो सकता है कि शोल्डर अगर आपने लिया है, नापने में ही कम लिया है, फिर कटिंग में मेरी तरीके से कर दो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा शोल्डर इस हड्डी से इस हड्डी तक रहता है नापते वक्त। तो आपको अपने कॉलर वाले सूट, चाहे शॉल कॉलर हो गई, कोट कॉलर हो गई, शर्ट कॉलर हो गई, बैंड कॉलर हो गई, राउंड चाइनीज़, जितने भी तरह के कॉलर हैं, फुल शोल्डर पे आपको बनाने हैं। फुल शोल्डर कितना होते हैं, 14 15 16 इस तरह के होते हैं। बाकी मैंने चार्ट वीडियो डाला है कि शोल्डर किसका कितना होना चाहिए, तो उस पे बनाने हैं। फिर आते हैं किस तरह के बोट नेक आते हैं। बोट नेक, पैक नेक सेम बात होती है। पैक नेक होता है बिल्कुल गोल छोटा सा गला, और बोट नेक भी पैक नेक में ही आता है। और स्ट्रेट बी नेक पैक नेक में आता है। बी नेक बिल्कुल स्ट्रेट है और वो डीप है, तो वो भी पैक नेक में आएगा। तो इनमें क्या करना है, फुल शोल्डर -1 करना है। फॉर एग्जांपल 14 इंच का शोल्डर है तो आपने 13 इंच का लेना है, 15 इंच का है तो आपको 14 इंच का लेना है। और मैंने जितने भी अपने सूट वगैरह बनाए हैं, मैं जितने भी बनाती हूँ, आई थिंक सबकी वीडियो में मैं पहन के भी दिखाती हूँ, रिज़ल्ट आपको दिखता है, लेकिन औरों की वीडियो में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ ख़ास है मेरे चैनल पे। और पैंट की वीडियो तो आप सभी को पसंद आती है, क्योंकि मैं रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। फिर उसके बाद आते हैं डीप नेक। तो डीप नेक का मैं आई थिंक कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कल परसों भी मैंने शायद बताया था, बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक कॉलर वाली, एक पैक नेक, और तीसरा हमारे डीप नेक। बस 3 तरह के ही हमारे नेक होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डीप नेक का चार्ट दे दो। डीप नेक का चार्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो उसे अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपका फ्रंट का है छोटा नेक, बैक का है डीप नेक, तो आपको बैक का नेक और फ्रंट का नेक दोनों के शोल्डर अलग अलग लेने होंगे। अगर बैक नेक आपका डीप है और आपने उसमें शोल्डर 5.5 लिया है, और फ्रंट में आपका छोटा नेक है उसमें आपने 6 इंच या 6.5 लिया है, इस तरह से लेना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर दें, दोनों का 5.5 ले लें, इस तरह का कोई चार्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेरे चैनल पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों शोल्डर बराबर हम कट करके नहीं बना सकते हैं। वो फिर फुल शोल्डर पे बन सकता है डीप नेक। पर आप सोचो कि हम दोनों के सेम कट कर दें 5.5 पे और वो बन जाए, नहीं बन सकता, किसी कीमत पे नहीं बन सकता। तो जैसे फ्रंट का छोटा है तो उसके हिसाब से शोल्डर लोगे, बैक का बड़ा है तो उसके हिसाब से लोगे, एक पैक है एक डीप है तो उसके हिसाब से लोगे। मतलब आप ये कह लो कि हमारा सारा खेल बैक नेक के अकॉर्डिंग होता है, तो बैक नेक के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने 3-4 बार शायद डीप नेक सूट की कटिंग की थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि आपने बैक का लिया है 5.5 और फ्रंट का लिया है 6 इंच का शोल्डर, तो स्टिचिंग कैसे होगी। तो ये सूट अभी स्टिच हुए ही नहीं है, अभी ऐसे ही पड़े हैं। ये सारी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर मैं ना इसे बहुत डिटेल में शेयर करूँगी ताकि मुझे इस तरह की वीडियो रिपीट ना करनी पड़े। तो डीप नेक की एक मैं डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी स्टिचिंग की, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी आपके माइंड में कि हम भी तो वैसे ही लेते हैं चार्ट देख के शोल्डर, फिर हमारा सही क्यों नहीं बनता।
तो कुछ चीज़ें स्टिचिंग में चेंज की जाती हैं, स्टिचिंग में भी चेंज की जाती हैं। जी हाँ, जो खाली चार्ट अप्लाई करने से नहीं होने वाला है, स्टिचिंग में चेंजेस होंगे तब जाके आपका सूट या ब्लाउज़ जो है वो परफेक्ट आएगा। खाली कटिंग से ही नहीं होगा कि 5.5 शोल्डर ले लिया बस बन गया। अब तो चार्ट देखने के बाद अब हमें कोई वीडियो देखनी नहीं है, आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि आपका सेट बैठेगा ही नहीं। इसकी स्टिचिंग में मैं बहुत सारी चेंजेस करूँगी जो आपको मैं समझाऊँगी कि आपका बैक का नेक डीप है तो कैसे बनाना है, बैक पार्ट में क्या चेंजेस करने हैं, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए। और हाँ, अगर आप रेडी हैं कि डिटेल में कई पार्ट में वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं पूरा सूट सिलती हूँ तो 10-15 मिनट में मुझे बहुत जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं 3-4 पार्ट में उसे कंप्लीट करूँगी। अगर आप रेडी हैं तो आप लिख देना कि सूट के लिए हम रेडी हैं। इस तरह से आप हिंदी में लिख देना, चाहे इंग्लिश में लिख देना। आप ब्लाउज़ में बैक पल्ला चौड़ाई में कम क्यों लेते हो, फ्रंट से पीछे का कम क्यों लेते हो? तो आप अपनी बॉडी को देखो, मेरी बॉडी को देखो, क्या जितना यहाँ से यहाँ है उतना हमारा पीछे का हिस्सा है? नहीं है ना। सीधी सी बात है, देखो ना बॉडी को, ये कितना ज़्यादा है यहाँ से यहाँ, लेकिन बैक साइड का उतना नहीं है। अगर यहाँ पर 20 है तो बैक साइड का 18 या 17 मिलने वाला है आपको। तो साइज़ में अंतर होता है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये उभरी हुई चीज़ है, पीछे उभरा हुआ है ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर लेते हैं। छोटे नेक में, कॉलर नेक में चलेगा, डीप नेक में नहीं चलेगा। उसके बारे में भी हम डिटेल में सिखाएंगे आपको। बैक नेक इन्होंने पूछा है, फ्रंट और बैक नेक एक बराबर है तो हम शोल्डर सेम ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शोल्डर हैं, अगर आपने नेक बराबर लिया है फ्रंट और बैक के तो आप शोल्डर सेम ले सकते हो। बाजू ऊपर चढ़ जाती है, ब्लाउज़ की बाजू चढ़ने का रीज़न क्या है, ये यहाँ पे क्यों चढ़ रही है? क्योंकि आपने तीरा, ये जो तीरा है ना, इसे कम कर लिया। मेरी बाजू भी ऊपर चढ़ने लगी ना, क्योंकि तीरा हमें यहाँ तक नहीं मिला जहाँ तक हमारा शोल्डर है। शोल्डर से पहले ही तीरा ख़त्म हो गया तो बाजू का चढ़ना तो मतलब कंपलसरी है, क्योंकि बाजू किस में जुड़ी है, सूट या ब्लाउज़, वो किसी चीज़ में जुड़ी है। तो इस वाली चीज़ को जहाँ खींचोगे बाजू भी वहीं खींचेगी, ठीक है। सेम कमेंट बहुत सारे आए हैं कि स्लीव्स हमारी छोटी पड़ जाती है और आर्म होल बड़ा पड़ जाता है। तो आप आर्म होल राउंड चेक नहीं करोगे, ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको अपना आर्म होल राउंड मेज़र करना पड़ेगा, बॉडी पे भी, कटिंग के समय पे भी। नहीं करोगे तो नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। अब ब्लाउज का नेक आगे की ओर गिरता है तो अगेन आपका आगे का आर्म होल लूज़ रहता होगा, आगे का आर्म होल की जो गहराई है वो ज़्यादा है और बैक की कम है, इस वजह से ये हो सकता है। ब्लाउज़ की क्लास चल रही हैं, चलेंगी नहीं, चल रही हैं, तो आपको सीखना है तो आप सारी चीज़ें उसमें डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे सेकंड चैनल पे। उनका कहना है कि ऐसा क्यों होता है, कभी 2 इंच की लूजिंग पे सही आता है, कभी 3 इंच की लूजिंग पे सही आता है। तो डिपेंड करता है ना कि उसका बैक नेक कितना है। हो सकता है एक में डीप नेक हो, एक में छोटा नेक हो, अलग अलग तरह के नेक भी तो हो सकते हैं। बैक नेक के अकॉर्डिंग हम लूजिंग डालते हैं। लूजिंग का शायद मैंने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक है तो कोई लूजिंग नहीं लेनी है। अभी पहले आप वेट करो, ये डीप नेक की सूट की स्टिचिंग आ रही है, इसका वेट करो, आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो ना कि देखो ये लूजिंग का कई बार ऐसा होता है, कोई कपड़ा मोटा है, कोई पतला है, कोई अस्तर वाला है, कोई बिना अस्तर वाला है, तो उसके हिसाब से भी लूजिंग हमें देखनी पड़ती है। ये तो आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको डीप नेक सूट की स्टिचिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। और देखो, नाप लेते वक्त भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने फ़िक्स नाप लिया है तब कितनी लूजिंग डाली है। आपको ना पूरा एक अपने ही उससे करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि अगर आपने 2-3 सूट सिले, अगर वो लूज़ बन रहे हैं हर बार, तो इसका मतलब आपका नाप लेने में या तो आप लूजिंग कम कर दो हर बार, या फिर नाप लेने के तरीके को चेंज कर दो, फिक्स नाप लेना शुरू कर दो, ठीक है। और थोड़ा बहुत लूज़ टाइट सबके साथ होता है, कितने भी बड़े टेलर हो जाए, हमारे साथ भी होता है। अगर किसी को मतलब टाइट है तो हम भी लूज़ करेंगे उसको। ऐसा थोड़ा ना कि हमने फेविकोल से चिपका दिया तो हम परमानेंट उसको दे दिया, वो कभी कस्टमर नहीं कहेगा कि लूज़ हो गया, टाइट हो गया। ये सबके साथ प्रॉब्लम है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटी मोटी चीज़ें मानी जाती हैं, इसको कुछ ख़राब करना नहीं कहते हैं। आर्म होल गोलाई करने के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं। जैसे कि एक कमेंट आया कि मैम आप छोटे नेक के हिसाब से कोई इजी सा तरीका बता दीजिए ताकि छोटे नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वैसे मैंने इस पे वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। आप प्लेलिस्ट नहीं चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाली क्या है चैनल पे। शोल्डर आर्म होल की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। आर्म होल तो देखो, डीप नेक हो चाहे छोटा नेक हो, बड़ा नेक हो, कुछ भी हो, आपको अपने आर्म होल राउंड पे फोकस करना है। कितना लेना है उस पर ध्यान ही नहीं देना।
रही बात शोल्डर की, तो शोल्डर के लिए मैंने छोटे नेक में बता रखा है आपको फुल शोल्डर -1 कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 है तो 14 कर दो, उसके हिसाब से आपको अपना शोल्डर लेना है। गोलाई कैसे करनी है, आपको पौना इंच अंदर जाके फ्रंट की गोलाई करनी है और बैक गोलाई नॉर्मल करनी है। और इसका प्रॉपर एक सिंगल वीडियो आपको मिल जाएगा जो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसमें बोट नेक वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, छोटे नेक वाले में। उसकी कौन सी मतलब किस कपड़े पे चलती है, मेरे पास जो आयरन है वो मर्फी रिचर्ड्स की है, वो 700-800 में मिल जाएगी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। दूसरा मैंने कई बार दिखाया हुआ है। और आप कह रहे हो कि हर कपड़े पे चलेगी या नहीं, सारे कपड़े पे चलती है, बस उसको थोड़ा सा स्लो करके चलाओ, कोई झंझट नहीं है। क्रेप फैब्रिक में कौन सी सुई चलती है, तो मैं तो देखो 18 नंबर की सुई चलाती हूँ, लेकिन अगर आप 16 नंबर की चलाओगे तो भी चल जाएगी। लेकिन होता क्या है ना, कई बार सुई चेंज करने के बावजूद भी नहीं चलता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी मशीन चल रही है नहीं चल रही है उसके ऊपर, है ना। सुई चेंज भी कर सकते हो, बाकी जो मटेरियल वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। एक कमेंट आया कि क्या मैम मुझे ब्लाउज़ सीखना ज़रूरी है, मुझे सूट सिलने आते लेकिन मुझे ब्लाउज़ नहीं आते। और एक कमेंट ये भी आया कि मुझे बुकरम के नेक कट करने नहीं आते, मैं बुकरम के कट नेक जो है वो रेडीमेड लेकर आती हूँ। तो देखिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आप अधूरे टेलर हैं तो अभी सही नहीं है, आपको कंप्लीट होना पड़ेगा, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। आप अपने बुटीक में ये नहीं कह सकते कि मुझे पैंट आता है, मुझे सूट नहीं आता, मुझे ब्लाउज़ आता है, मुझे सूट नहीं आता, ऐसे नहीं कह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे चैनल पे लोग हैं वो दोनों तरह के हैं, जैसे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो वो कहते हैं दी हमारे यहाँ पे तो सूट ही चलता है, ब्लाउज़ नहीं चलता है। तो अगर आप बुटीक कर रहे हैं तो आपको सूट भी आने चाहिए, ब्लाउज़ भी आने चाहिए, ताकि आपके कस्टमर हैं वो वापस ना जाएँ। क्योंकि कस्टमर तो कोई भी आ सकता है ना, चाहे वो सूट पहनता है, ब्लाउज़ पहनता है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर तरह के लोग नहीं आते। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सूट वाले आएंगे तो ब्लाउज़ वाले नहीं आएंगे। अगर आपने बुटीक खोल लिया तो उस पे हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो सूट पहनते हो चाहे वो ब्लाउज़ पहनते हो, और हमें हर तरह काम करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि खाली सूट वाले हम कपड़े लेंगे तो होगा क्या कि आपके पास जो ब्लाउज़ वाले लोग हैं वो आएंगे तो लेकिन पूछ के चले जाएंगे, लेकिन फिर आपको क्या होगा कि आपके पास सूट वाले कस्टमर आएंगे और काम कम है तो आप बैठे रहोगे खाली। अगर आपको सारी चीज़ें आती होंगी तो आप हर तरह के कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, काम आपके पास कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ सिलते हो तो फिर एक ही चीज़ का काम आएगा। मेरे पास तो हर चीज़ आती है, हर चीज़ मैं सिलती हूँ, जो भी मुझे नहीं भी आता है मैं वो भी सिलती हूँ। मेरी ये आदत है कि मैं चैलेंज के रूप में उसे ले लेती हूँ। लेकिन अगर आपको अधूरा ज्ञान है तो ये अधूरा मत रखो, कंप्लीट करो। अधूरे टेलर बनने की नहीं ज़रूरत है, आपको कंप्लीट टेलर बनना चाहिए और अपनी स्किल्स को ना हर रोज़ डेवलप करना चाहिए। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सब कुछ आता है, फिर भी अपने आप को ना और ज़्यादा निखारना चाहिए अपने काम में। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो रेडीमेड नेक लेकर आते हैं उस पे क्या आप रेडीमेड लाओगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, उसे लगा दोगे और वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। दूसरा, आपकी जो हाथ की सफाई है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने शेप वगैरह तो कट की ही नहीं ना। नेक की जितनी भी शेप है वो आपको कटिंग करनी आएंगी नहीं है, क्योंकि आप रेडीमेड पे निर्भर हो गए हो। तो रेडीमेड चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर ना रहें, आप उसे काम करिए। अब जैसे पता है, अधिकतर लोग आप देखोगे गांव में सब रेडीमेड डोरी लगा देते हैं, सब हर कोई ना रेडीमेड डोरी लगाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है और कपड़ा है ब्लाउज़ का तो मैं कपड़े की बना के लगाती हूँ, चाहे मेरा कस्टमर उसका पैसा दे ना दे। लेकिन मैं कुछ काम ना फिनिशिंग के लिए भी करती हूँ कि भाई मेरे काम में ना एक अलग ही चीज़ नज़र आए कि हाँ भाई हाथ की डोरी बनाई है। और ये वैसे देखा जाए तो हाथ की डोरी ज़्यादा बेस्ट रहती है, रेडीमेड डोरी ना खुल जाती है, वो चुभती भी है कस्टमर को। का शोल्डर 12 है तो क्या हम बैक नेक 2 में अंदर आके गोलाई करेंगे, तो देखिए गोलाई तो सेम करेंगे ना, क्योंकि शोल्डर चाहे कितना भी कम हो। अब डिपेंड करता है, ये 12 इंच का शोल्डर आप मुझे बता रहे हो, ये बच्चों का होता है, बड़ों का होता ही नहीं है। कितने भी पतले हो ना, अगर आपकी चेस्ट 30 इंच की है ना तो भी 14 इंच का शोल्डर मिलेगा या 13 इंच का मिलेगा। अगर आपने 12 शोल्डर लिया है तो ये गलत लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चेस्ट 34 है, आर्मोल 16 है, बाइसेप्स 13 है। सिल रही हूँ बगल से बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, अगर ढीला कर रही हूँ तो चेस्ट के साइड से झोल आ रहा है। तो आपको अपने आर्मोल को पहले से ही बड़ा कट करना चाहिए। आपको अपने आर्मोल को थोड़ा सा, या फिर अपने बाजू के आर्मोल को थोड़ा लूज़ कर लो, बाजू जो है ना सिलाई साइड की, इसको थोड़ा लूज़ कर लो। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। हाथ वाली मशीन से पैंट बनाती हूँ तो सिलाई ऊपर की ओर चढ़ जाती है, कस्टमर बोलते हैं सही सिलाई नहीं लगाती हैं, मेरी मशीन में कमी है क्या प्लीज़। देखिए, मशीन हाथ की है ना, इसीलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप पायदान ले लो, थोड़ा फिनिशिंग भी आएगी काम में, इसीलिए पायदान लिया जाता है। मशीन आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैम मुझे ब्लाउज़ समझ में नहीं आते हैं, मैं कैसे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता है। तो
अभी 2 दिन हुए हैं, क्लास 1 या 2 अपलोड हुई हैं जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ शायद 2 क्लास अपलोड हुई हैं। ब्लाउज़ की क्लास स्टार्ट की है मैंने, ब्लाउज़ की मेज़रमेंट चली गई है एक वीडियो, और एक गई है शायद ब्लाउज़ की शोल्डर के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्लाउज़ की वीडियो डेली देखनी है। 1 बजे क्लास आएगी, क्लास का क्या मतलब है, 1 बजे क्लास की वीडियो आएगी। जूम पे नहीं सिखा रही मैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखा रही, क्योंकि वहाँ लगते हैं चार्जेस, और मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो क्योंकि अगर मैं किसी और ऐप में सिखाऊंगी तो उसमें मेरे चार्जेस लगेंगे, मुझे पे करना पड़ेगा, और मैं तो आपसे ले नहीं रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप यूट्यूब के माध्यम से सेकंड चैनल पे विगनर के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ सीखें। तो मैं प्रॉपर बहुत डिटेल में सिखाने वाली हूँ एक्चुअली, लेकिन आपको क्लास 1 से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मुझे भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हम एक बार में डिटेल में समझा देते हैं ना, फिर सेम चीज़ को समझाने में थोड़ा सोचना पड़ता है हमें, ठीक है। लोग शोल्डर आर्म होल की वीडियो के बारे में पूछते हैं कि इसका बता दो, उसका बता दो। अब मैं आपको बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके मेरे पास टोटल 28 वीडियो है इस चैनल पे। पहली वीडियो में मैंने बताया गला पीछे क्यों जाता है, दूसरी वीडियो में बताया मैंने आर्म होल की गोलाई कैसे करते हैं, तीसरी में बताया चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका शोल्डर कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद डीप नेक सूट में गले की चौड़ाई और शोल्डर कितना माइनस करना है, डीप नेक में शोल्डर कितना लेना चाहिए, कॉलर नेक में शोल्डर कितना लेना चाहिए, अगर बैक का नेक 3 या 4 इंच का है तब शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्म होल किस हिसाब से लेना चाहिए, आर्म होल निकालने का मेथड क्या है, कॉलर नेक में कितना हम शोल्डर ले सकते हैं, बोट नेक में कितना शोल्डर लेना है। इसी तरह से मैंने सेम टॉपिक पे ढेर सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको कुछ और भी डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, पर जल्दी जल्दी कमेंट करना जो भी डाउट है। मैं फिर से एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि हमारे कस्टमर पैसे नहीं देते, हमारा काम नहीं चल रहा, हमने बोर्ड लगा लिया, काम नहीं आ रहा है, कस्टमर कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ों पर एक वीडियो आने वाला है। तो इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे मैं उसको भी उस वीडियो में कवर करूँगी। तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।